स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको एल्डर्स इट्स मीन सर्वाइवल यहाँ तक पढ़ाया था, यानी कि बच्चों के लिए जो कूड़ा है उसका मीनिंग कुछ और है और जो एल्डर्स के लिए है उसका मीनिंग कुछ और है। वहाँ से आगे को हम आज देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन जाड़े की सुबह सुबह की बात है, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी कि जाड़े की सुबह को मैंने साहिब को बाढ़ से घिरे हुए एक फाटक के समीप बिल्कुल खड़े देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, यानी कि जो सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जहाँ से वह सफ़ेद वेशभूषा पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलते हुए बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था और अपने मनी मन में ही कह रहा था कि आई लाइक द गेम, मुझे खेल बहुत ज़्यादा पसंद है। ही हम्स, हम्स का मतलब होता है बड़बड़ाना, हिचकिचाते हुए कहना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कहने का मतलब क्या है, वह क्या करता है, यानी कि दृढ़तापूर्वक उस बाड़ के पीछे खड़ा होकर उस खेल को देख रहा है। आई गो इनसाइड वन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है मैं कभी कभी इसके अंदर भी चला जाता हूँ। एडमिट्स, एडमिट्स का मतलब क्या हुआ, उसने एनिस जंग को बताया कि कभी कभी मैं इस गेट के अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो संतरी जो है गेट कीपर जो है मुझे क्या करने देता है, झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं जो कि उसके गंदे कमीज और नेकर पर बिल्कुल विचित्र लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, समवन गेव दम टू मी, उसने क्या कहा, मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल स्पष्टीकरण करने के तरीके से कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, क्योंकि क्या था, क्योंकि एक जूता जो था उसमें छेद हो गया था, डिस्कार्ड था वो, यानी कि बेकार समझकर किसी रिच बॉय ने उसको फेंक दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, यानी कि उसमें क्या हो गया, उस जूते में छेद हुआ है, यानी कि उस जूते में एक छेद होने के कारण उसको क्या कर दिया, किसी रिच बॉय ने पहनने से मना कर दिया। तो उसको किसने पहना है, उस जूते को साहिब ने पहना है। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन उसको इस जूते में छेद होने से कोई भी परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो कि नंगे पाँव चलता है उसके लिए तो ये क्या है, बिल्कुल अपने सपने बिल्कुल साकार होने जैसे समान है जूता मिल जाना, ठीक है ना। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, लिखा है नीचे देखो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच, लेकिन जो वो खेल वो देख रहा है वो उस खेल जो है उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। बिकॉज शी कुड नॉट प्ले द टेनिस, क्योंकि वो टेनिस नहीं खेल सकता, ठीक है ना। और ड्यू टू द रीजन ऑफ हिज पोअर्टी, यानी कि अपनी गरीबी के कारण वह ये टेनिस जैसा खेल नहीं खेल सकता। लेकिन ही वोर्स शूजेज ऑफ होल विद होल, यानी कि उसमें क्या है, छेद हुआ है उस जूते में, उसको उसने पहना है। और पहने का मतलब क्या है कि उसको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, कहने का मतलब क्या है। और ऐसा लगता है कि उसको देखने से कि इसका सपना पूरा हो गया हो बिल्कुल, और जो गेम वो देख रहा है वो क्या उसके आउट ऑफ रीच है, यानी कि उसकी शक्ति से परे है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अगले दिन की बात है, सुबह साहब जो है, जो साहिब आलम है, दूध के बूथ पर जा रहा था, ठीक है ना, मिल्क बूथ पर जहाँ वो काम करता होगा। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्तर, उसके हाथ में क्या है, एक स्टील का कनिस्तर है। नाउ आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो क्या कहता है कि मैं सड़क पर दूर से मैं अब चाय की एक दुकान पर काम करता हूँ। संकेत करते बताता है किसको, अनिजम को बताता है। आई नाउ वॉक इन द टी स्टॉल डाउन द रोड, ही से जो कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, हमने कुछ दूरी पर संकेत करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे वहाँ क्या मिलता है, भोजन भी मिलता है, मील्स मैंने भोजन। डज ही लाइक द जॉब, एनी जंग ने क्वेश्चन किया उसको, क्या आपको ये जॉब, जॉब का मतलब क्या, कार्य, ये काम आपको पसंद है। आई आस्क हिज फेस, मैंने जब पूछा उसके चेहरे को देखते हुए। आई सी हैज़ लॉस द केयर फ्री लुक, यानी कि केयर फ्री का मतलब है बिल्कुल भी गौर नहीं करना, केयर फ्री लुक का मतलब गौर नहीं करना, केयरफुल लुक का मतलब गौर नहीं करना। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी टू स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि जो उसने कनिस्टर लटका रखा वो क्या लगता है उसको बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, किसकी तुलना में, इस प्लास्टिक बैग्स की तुलना में उसको बहुत भारी फील होता है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि उसका बैग क्या है, खुद का अपना है। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, क्या कहा गया है कि प्लास्टिक के उस थैले की अपेक्षा जो वह कंधे पर आसानी से रख कर ले जाएगा वह थैला खुद का उसका है, लेकिन कनिस्तर क्या है, उस दुकानदार का था जो कि क्या है, उसका मालिक है, जहाँ पर वो कार्य करता है, ठीक है ना। इधर तक ये क्या है, फर्स्ट क्या है पार्ट है इसका, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है इसका
जो चैप्टर है इसका पहला पार्ट है कि समटाइम्स आई फाइंड रुपीज़ इन अ गार्बेज। इसका जो पहला पार्ट है वो आज लगभग ओवर हो गया है। मैं इसके बाद समराइज़ कर देता हूँ टोटली जहाँ से हमने पढ़ाया है, ठीक है ना, यानी कि टॉप से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी समरी आपको ध्यान से सुननी है। इसमें क्या कहा गया था कि सम जो बांग्लादेशीज हैं माइग्रेटेड हुए थे 1971 में। सम बांग्लादेशीज माइग्रेटेड टू इंडिया इन 1971 व्हेन देयर वर मनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स इन ढाका। दे स्क्वाटेड इन द सीमापुरी विच वॉज देन वाइल्डरनेस, पूरा बिल्कुल खाली हो गया, बंजर हो गया। दे मेड देयर हाउसेज ऑफ मड विद द रूफ्स एंड टिन एंड tarpaulin. There live 10,000 rag pickers. They have got ration cards and got their names and voter list and am enabled them by grains. The family of Saif is one of them. He and other boys of his age do not rag pickings. They roam barefoot in the streets picking the rags. They scrounge garbage. Saif says, I sometimes find a rupees, even a 10 rupees note in a garbage. For the children, garbage is wrapped in wonder. For the elder, it is the means of survival. यहाँ तक हमने कर लिया था. These rag pickers are not willing to go to school. They scrounge garbage for survival. ठीक है ना. One day the author sees Saif to go milk booth. He has a steel canister. Bring milk. Now he works in a tea stall down the road. He is paid 800 rupees and all his meals. But he is not happy there. खुश नहीं है वो because ही इज़ नॉट लॉन्गर इज ऑन मास्टर, क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं है, यानी कि खुद का उसका अपना ये सामान नहीं है। ये हमारे टोटल जो पार्ट इधर का था, इधर तक के आपने क्या करना है, इधर तक, ठीक है ना, यहाँ तक ने आपने क्या करना है, टोटल वर्ड मीनिंग कर लेने हैं। जो नेक्स्ट वाला जो हम स्टार्ट करेंगे उसको आई वांट ड्राइव अ कार, यानी कि सेकंड टाइटल है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश है इसका, ठीक है ना, द लॉस्ट स्प्रिंग का। पहला पार्ट जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का, ये जो सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज़ इन अ गार्बेज है, इसको क्या किया हमने आज फिनिश किया है। ये इसका पहला पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट आपको भेजेंगे, तब तक आप इसकी वर्ड मीनिंग कर लेंगे। वर्ड मीनिंग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग आपको मैंने जिसमें पढ़ाया होगा अभी उसमें आपने नोट किए होंगे, ठीक है ना। कल कुछ वर्ड मीनिंग बताए थे, अगर आपको नोट करने हैं तो कुछ वर्ड मीनिंग आज भी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे हमने वर्ड विंटर से लिया है तो वॉचिंग मैंने होता है देखना, जिसको बोलते हैं लुकिंग। हम्स मैंने बोला है हिचकिचाहट के साथ कहना। कॉन्टेंट है सेटिस्फाइड। और स्विंग में होता है झूला, ठीक है ना। डिसकलर्ड है डर्टी बोलते हैं। शॉर्ट्स जानते हैं निकर। डिस्कार्डेड को बोलते हैं बेकार। बोधर मैंने चिंता करना होता है, ठीक है ना। इंटेंटली मैंने बड़े सावधानीपूर्वक है, ठीक है ना। और मिल्क बूथ आपको पता है इज ऑन मास्टर, दैट इज अ फ्रीडम, इसको यू कैन से, ओके। अब तब तक के लिए इसको वर्ड मीनिंग और इसमें क्या कर लेना है, इसके ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन के बाद में सॉल्व करना है, ठीक है ना।